टीकाकरण। तो मित्रों, टीकाकरण आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी? हम तो ऐसी बकरी पाल लेंगे, इसका भी कोई कारण है। आप ध्यान रखिए कि टीकाकरण जब होता है उस बीमारी के लिए होता है जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं होता, कोई उपचार नहीं होता। टीकाकरण वैक्सीनेशन क्यों होता है? जिस बीमारी का कोई इलाज संभव नहीं है, उसके लिए हम स्वस्थ एनिमल को बिल्कुल कोई बीमारी न हो, जब हम टीकाकरण करते हैं, जिससे हमारे फ्लॉकों में कभी कोई बीमारी आए ही नहीं। उसकी पर्टिकुलर एजेज हैं, पर्टिकुलर बीमारी है, किस किस बीमारी को हम लगाते हैं। आप देखते हो बहुत सारी सावधानी बरतने की चीज़ें हैं। बिलो 3 मंथ कोई टीकाकरण नहीं होता है, ये विशेष ध्यान रखने की बात है। टीकाकरण एबव 3 मंथ ऑफ एज और हेल्दी एनिमल, मैं वहाँ से शुरू कर रहा हूँ। 3 मंथ एंड एबव, 3 महीने से जितने भी ऊपर हैं आपके जानवर, उनके सबके टीकाकरण होगा। मैं एक शेड्यूल भी बताऊंगा विधिवत, और विशेष तौर पर ध्यान रखें, हमारे यहाँ चार्ट आपको मिले होंगे या नहीं मिल जाएंगे, आपने बहुत सारा फोटो कर लिए होंगे। हमारे यहाँ हेल्थ कैलेंडर लगा हुए हैं, वो आपके लिए बिल्कुल उपयोगी नहीं है, वो हमारे हिसाब से डेवलप्ड है, क्योंकि हमारे यहाँ ऑलरेडी फार्म एस्टेलिप्स है। तो हमने जो मंथ उसमें कोड कर रखे हैं वो आपके लिए नहीं है। अगर मान लीजिए कि मैंने वहाँ उसमें लिख रहा है जनवरी के महीने में कोई टीका लगाना है, वैक्सीन लगानी है, और आपकी फार्म हुई अप्रैल में स्टार्ट, तो आप 8 महीने इंतजार करेंगे जनवरी का। भाई जनवरी में लिखा था CIRD, हम ट्रेनिंग करके आए थे, जब तक आपकी सारी बकरी साफ हो जाएंगी। आपका शेड्यूल कब स्टार्ट होता है? जब आप जिस महीने में फार्म स्टार्ट करते हैं वहीं से आपका शेड्यूल स्टार्ट होता है। एक प्रिवेंटिव रजिस्टर आप तैयार करेंगे बाकायदा, और उस प्रिवेंटिव रजिस्टर में लिखेंगे कौन सी वैक्सीन, कितनी डोज, किस डेट में लगा रहे हैं, अगली ड्यू डेट क्या है। आज की क्लास के बाद मैं 8 बजे पीछे से शुरू करता हूँ ट्रीटमेंट, वहाँ कभी भी जानकारी ले सकते हैं, मतलब गहराई की बात है, ठीक है ना। कैसे हम मेंटेन करेंगे, मैं आज ही रजिस्टर लेके बैठ जाऊँ तो 4 घंटे चाहिए, तो ये क्लास खत्म नहीं होगी। बिलो 3 मंथ, टीकाकरण से पहले चलते हैं। बिलो 3 मंथ उसमें भी बीमारी आती है, लेकिन टीकाकरण कोई नहीं होता है, और टीकाकरण आज तक कोई बना ही नहीं है, टीका बना ही नहीं है छोटे बिलो 3 मंथ के लिए। फिर आप पूछेंगे जैसा फिर उनमें कोई बीमारी आ गई, तो आपका सवाल सही है, कैसे बचाएंगे हम? तो उसमें बीमारी यूँ नहीं आएगी। हमारे साइंटिफिक शेड्यूल के हिसाब से बिलो 3 मंथ के बच्चों को माँ के साथ अटैच रहता है, वो सुबह शाम दूध पीता है, और उस दूध के सहारे उसे माँ से इम्यूनिटी, क्योंकि उसकी माँ ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है, उसे वहाँ से इम्यूनिटी मिलती रहती है 3 महीने। आफ्टर 3 मंथ जैसी वीनिंग एज होती है, हम उसके सारा दूध छूट जाता है, माँ से अलग हो जाता है, फिर सारे टीकों की आवश्यकता होती है। तो जब तक ऐसी बीमारियों से नहीं मरेगा जो घातक हैं, छोटी मोटी बीमारी नहीं, उनमें भी अगर आपकी सेलेक्टिव कंट्रोल ब्रीडिंग नहीं है, आप जेनेटिक्स की अगर कोई क्लास हुई तो मुझे पता नहीं, कंट्रोल ब्रीडिंग रखेंगे तो निश्चित तौर पर उनमें कोई भी 0.1% बीमारी आने के चांस नहीं रहता है। कंट्रोल ब्रीडिंग का मतलब मैं बता रहा हूँ, छोटा सा जेनेटिक्स क्लास है, मैं नहीं लूँगा, थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ, बहुत उपयोगी है। कंट्रोल ब्रीडिंग का मतलब ये है कि हम सुरक्षित किस महीने में हम ब्रीडिंग कराएं, जो नेक्स्ट 5 मंथ, इसका गेस्टेशन पीरियड 5 मंथ होता है। ये मत सीख जाना कि छोटी बकरी 5 महीने में, बड़ी बकरी 8 महीने में, जितना इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। शीप एंड गोट का सेम गेस्टेशन पीरियड होता है, 5 मंथ एवरेज है। 146 147 डेज या 144, लेकिन कोई 4-6 दिन ऊपर हो जाते हैं, कोई 4-6 दिन नीचे हो जाते हैं, इसलिए 5 महीने का गेस्टेशन पीरियड है। उसके हिसाब से हम आप बहुत सारे क्षेत्र देखते हैं, हमारा ये रीजन है, इसमें 48 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है, और एक से भी नीचे रह जाता है कभी कभी, तो उसके हिसाब से हमें ब्रीडिंग सिस्टम मेंटेन करना है। अब ज़्यादा सर्दी में हम बच्चे लेंगे तो मरेंगे, और ज़्यादा गर्मी में बच्चे लेंगे तो मरेंगे, तो हम ऐसा एक, और उसमें क्या होता है कि वायरस का एक अटैक करने का सूटेबल टेम्परेचर होता है। ऐसी डिग्री में 37 डिग्री के आसपास जब टेम्परेचर होता है, हम बच्चे लेते हैं तो वो अपना पूरा असर दिखाता है और बच्चों को मार देगा। तो हम बच्चे कब लेने हैं? बिलो 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, 25 से 35 के बीच में अगर आप बच्चे लेंगे तो निश्चित तौर पर आपका कोई भी बच्चा नहीं मरेगा। उसमें आपको मंथ चूज करने का, ऐसा कौन सा सूटेबल मंथ होता है जिसमें ब्रीडिंग कराएं, और नेक्स्ट ब्रीडिंग हम बच्चे जो क्रॉप आनी है वहाँ लेनी है।
यहाँ के हिसाब से मैं बता दे रहा हूँ, जो हमारे यहाँ लेते हैं ज़्यादातर, अगर कोई हिल एरियाज का नहीं है, प्लेन के हैं, तो वो ध्यान रखें, अगर हम सितंबर और अक्टूबर के 1 महीने के बीच में ब्रीडिंग कराएंगे तो 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में बच्चे पैदा होंगे, आपका एक भी बच्चा नहीं मरेगा। और वो क्यों मरते हैं? अगर ज़्यादा गर्मी में बच्चे पैदा कराते हैं तो इकोलाई नाम का एक बैक्टीरिया सक्रिय हो जाता है बच्चों, हमारे बच्चों में भी होता है, हमारे बच्चों में भी होता है, छोटों में दस्त, डायरिया और डिहाइड्रेशन। वो 2-3 दिन अगर बीमार रहेगा तो बच्चा मर जाएगा। ऐसी स्टेज में आपके पास ऐसा साधन नहीं होता कि हम जल्दी इसे हम ड्रिप चढ़ाएं या बहुत सारा ट्रीटमेंट दें, आप नहीं कर पाते। बच्चों को जो वेन में ड्रिप दी जाती है हर एक के बस की बात नहीं होती है, तो बच्चा अंततः मर ही जाएगा। तो हम ऐसे हम बच्चों को नुकसान ही क्यों करें? तो हम सिलेक्टिव कंट्रोल ब्रीडिंग करें। अगर हम सितंबर से और अक्टूबर के बीच में 15 सितंबर चूज कर लें, 15 अक्टूबर के बीच 1 महीने के बीच में हम ब्रीडिंग कराएंगे तो 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच आपकी क्रॉप आ जाएगी। और नेक्स्ट अब एक साल एक ही बार बच्चे पैदा लेने से तो आपका फायदा नहीं है। रेस्ट बकरी जब आपकी बचती है तो 15 अप्रैल से लेकर 15 मई के बीच हम ब्रीडिंग कराएं। हीट में जितनी भी आई हैं, अगर उसके बाद आती हैं तो रोक दो, मत कराइए, अलग कर दो। तो वो 15 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर के बीच में बच्चे आ जाएंगे। आपने कहा कि सर ये पीरियड क्यों बताया? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 15 अक्टूबर के बच्चे तक जो पैदा होंगे वो सर्दी आने तक समर्थ हो जाते हैं, 1 से 1.5 महीने का बच्चा हो जाता है और वो सर्दी से नहीं मरेंगे। ऐसे ही 15 मार्च तक के जो बच्चे पैदा होंगे, अप्रैल और मई में भयंकर गर्मी होती है, तो जब भी 1 से 1.5 महीने के हो जाएंगे और वो गर्मी से ई कोलाई नाम की बीमारी से नहीं मरेंगे। समझ में आ रहा है? नहीं मरेंगे तो आपका फायदा ही फायदा है। और मृत्यु दर बच्चों को ही रोकना है, मोर्टेलिटी बच्चों की ही रोकनी है, तो हमारी अच्छी फसल होगी, अच्छी क्रॉप होगी, अच्छी पैदावार होगी, अच्छी पैदावार होगी तो अच्छा अर्निंग होगी। सीधी सी बात है। अगर हमने अर्ली स्टेज पर ही अगली स्टेज पर ही बच्चों को मार दिया तो आपको मिलेगा क्या? तो इसको बाद में नोट करा दीजिएगा, आप नोट कर लेना। वो जो माँ ऊपर जो हराम की खा रहे हैं ना बैठ के बढ़िया बढ़िया, उनको कोट टाई उनका काम है बताने का, जो कोई फार्म पर नहीं मिलेंगे आपको ढूंढने पर, उन्हें पूछना। ये 15 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर के बीच और 15 अप्रैल से लेके 15 मई के बीच, ठीक है ना? इसको मैं वो जो बता रहा हूँ आपको, जो हम यहाँ करते हैं, वो जो आपको बताते हैं, वो यहाँ पढ़ते हैं। हम जो बता रहे हैं आपको, जो बताने जाएंगे, जो हम अपने एनिमल्स में करते हैं, उससे ये फार्म चल रही हैं, वो आपको बताएं, वो आप जाने। उसकी क्वेरी हमसे मत पूछना कि उन्होंने वहाँ पढ़ाया था, उसे आप अपने पास रखें। हम वही बताएंगे आपको जो हम यहाँ करते हैं और कर रहे हैं। पिछले 32 साल से हम अपनी बात बताएं, 32 साल से जो करते आ रहे हैं वो हमको अपनी क्लास में बताना है, जिससे ये फार्म चल रही हैं, जिससे सब डायरेक्टर से लेके और 4th क्लास के आदमी तक दाम पा रहे हैं। ये बकरियां नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो साथियों, टीकाकरण की बात कर रहा था मैं, हम वापस आ जाते हैं। छोटी मोटी मैंने आपको बात बताई। टीकाकरण उन बीमारी की होता है जिनका कोई उपचार नहीं होता। तो अब बकरियों में कौन कौन सी बीमारी है और सावधानी क्या क्या बरतनी है हमें? सबसे पहले ये देखना है कि कोई भी टीका लगाने से पहले जो वैक्सीन हम परचेज करके लाए हैं उसको 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन करना है टेम्परेचर। आइस बॉक्स आपके पास होगा, चाहे आप कहीं से सप्लाई कहीं से लेके आ रहे हैं तो सप्लाई करने वाला आपको फ्रिज में से दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो ठंडी थी कि नहीं थी, बेचने वाला आपसे आइस बॉक्स मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है, कि ऐसी उठा के दे दी तो उससे वैक्सीन नहीं लेनी है। अगर वास्तव में ईमानदार कोई सप्लायर होगा तो आपसे सबसे पहले आइस बॉक्स की बात करेगा कि ये आपका ठंडे का कोई साधन लाए हैं, तो निश्चित तौर पर उससे आप मेडिसिन खरीदें। वैक्सीन का कोई भी वैक्सीन बकरियों में भेड़ों में जो लगती है उसका टेम्परेचर 2 डिग्री से 8 डिग्री, नोट करते रहें, खाली मेरा मुंह न देखें। आप हम बहुत बहुत सुंदर हैं, आपस में देखते रहना। 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करके ही हमें वैक्सीन लगानी है, ठीक है ना? उसके बाद आती है कि कौन कौन सी बीमारियों के लिए हमें वैक्सीन लगानी है। तो मैं थोड़ा थोड़ा लक्षणों के साथ आपको बताऊंगा। सबसे घातक बीमारी है बकरियों में PPR होती है, अंग्रेजी में पेस्ट डेस्ट पैटिस इन रूमिनेंट, छोटे पशुओं की बीमारी।